भोली द्वारका नहीं जानती है धनाजी सरदार की पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। द्वारका का जो हमने सीन देखा था पिछले एपिसोड में, जिसमें वो मल्हार सरकार के पास जाके उनसे बात करती है गुनु जी को गद्दी देने के लिए, और जब मल्हार सरकार उनको समझाते हैं और एक ऐसा पक्ष सामने रखते हैं जिसको सुन के द्वारका भी चुप बैठ जाती है, और वो पक्ष है प्रजा का दिल जीतने का, प्रजा के लिए कुछ करने का, जो गुनु जी ने अभी तक नहीं किया है। इस बात को लेके मैं द्वारका की तारीफ करूंगी क्योंकि उन्होंने वो सुना, वहां पे उस बात को लेके कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा नहीं किया, मगर अंदर से वो टूट गई, अंदर से वो पूरी तरह से बिखर गई कि ये क्या हो गया, इतनी मेहनत जो की थी इतनी देर से वो सब विफल हो गई। तो फिर बात किससे करती है वो? धनाजी सरदार से। और धनाजी सरदार की सच्चाई चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चिंता इतनी है द्वारका को अपने जवाई साहिब की कि वो जब ये बात सुनती है कि मल्हार सरकार की नजरों में अभी भी उनके नंबर पूरे नहीं बने हैं गद्दी को लेके, क्योंकि मल्हार सरकार ने हर तरह से गुनु जी की तारीफ की, मगर सिर्फ इस बात को लेके कि उन्होंने प्रजा के पक्ष में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि उनको राजा की गद्दी सौंपी जाए। इस चिंता में वो सोती नहीं है रात भर, इतनी चिंता उनको होती ही है, बच्चों की चिंता होती है। और सुबह बिना श्रृंगार किए जब जमुना उनको देखती है तो उसको कहती है, तो फिर बिना श्रृंगार में ही वो धनाजी सरदार से भी मिलती है। हैरानी की बात है ना, ये हैरानी इसलिए है दोस्तों क्योंकि उनकी चिंता बड़ी है। धनाजी सरदार जो पहले से ही अपनी चिंताओं में घूम रहे हैं, अब अकेले हैं, गुनु जी यहाँ पे है नहीं, और फोन का सिलसिला तब जारी नहीं था, चालू नहीं था, नहीं तो फोन पे ही बात करके सलाह मशवरा कर लेते कि गुनु बेटा कैसे करे, क्या करे, अब तो ये हो गया वो हो गया, वो सब तो है नहीं, इसलिए बेचारे अकेले पड़ गए हैं। अब यहाँ पे द्वारका को भी वो बता नहीं सकते हैं क्योंकि द्वारका को उतनी ही सच्चाई बताते हैं जितनी द्वारका को बतानी चाहिए। अब यहाँ पे जब मल्हार सरकार ने जब ये बात कह दी, प्रजा वाली बात, तो ये बात द्वारका को जमी और ये बात वो धनाजी सरदार तक पहुंचाना चाहती है। अब धनाजी सरदार जब बोलने लगते हैं तो उनके मुंह से सच आते आते रुक जाता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये द्वारका है, इसने शुरू से ही हमें कह के रखा हुआ है कि हमारे परिवार को, होलकर परिवार को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब वो ये बात बताने लगते हैं कि पहले ही मैंने खंडेराव को, या जो भी वो कहने लगते हैं, मतलब वही था कि मारने की कोशिश की, तो वो रुक जाते हैं। अब थोड़ा तो द्वारका को ये बात उनकी पता ही है, समझती है कि ये कुछ बड़ी बातें करने वाले हैं, मगर फिर भी उस बात को छोड़ के वो ये कहती है कि कैसे गुनु जी को काबिल बनना चाहिए। जब धनाजी सरदार ये बात बोलते हैं उसको कि हमने मतलब पराक्रमी है, जो भी वो कहते हैं, मगर वो द्वारका का ये बड़प्पन है, ये प्यार है मल्हार सरकार के साथ कि वो कहती है कि सरकार भी गलत नहीं कह रहे हैं, गुनु जी ने अभी तक ऐसा कुछ किया भी तो नहीं है। तो इसीलिए वो बताती है धनाजी सरदार को कि अभी गुनु जी को और आपको मेहनत करनी पड़ेगी और नंबर बनाने पड़ेंगे मल्हार सरकार की नजरों में। और धनाजी सरदार को उस बात को साबित करने के लिए, नंबर बनाने के लिए द्वारका क्या कहती है कि आप किसानों के हथियारों को पकड़िए, ये कर ज्यादा लेने वाले लोगों को पकड़िए, क्योंकि वो भोली है, उसको नहीं पता कि पापी जुल्मी हत्यारा सामने खड़ा है। और ये तो धनाजी सरदार को तो पता ही है कि सब तो मेरे ही करतूते हैं। तो वो द्वारका की तरफ नजरें मिलाने की हिम्मत ही नहीं करते हैं, और द्वारका कहीं पकड़ती तो है, मगर फिर भी वो भी यहां तक नहीं सोच पाती है, या सोच सकता ही नहीं है इंसान की कोई इतना बड़ा क्राइम कर सकता है, वो भी हमारी छत के नीचे बैठ के। तो जब द्वारका को ये थोड़ा सा लगता है वो पूछती भी है, मगर धनाजी सरदार गोलमोल बात कर जाते हैं और द्वारका को फिर से बेवकूफ बना जाते हैं। तो इस बात से जरूर कहूंगी द्वारका के लिए मैं कि वो अभी धनाजी सरदार के सामने तो भोली ही है, क्योंकि वो धनाजी सरदार है जो द्वारका को भी अपने तरीके से यूज कर रहे हैं, और एक ना एक दिन जब मतलब निकलेगा तो द्वारका को भी इस तरह से पेश आएंगे जैसे वो बाकी लोगों को आते हैं जो उनको पसंद नहीं है। तो क्या कहते हो आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.